जिसको अल्लाह बना के भेजा था उसे क्या था, कितने सादा थे। देखिए आज अगर हमारा कोई भाई चच्चा ताया रिश्तेदारी में शादी में हमें एक दिन पहले कार्ड दे, हमें गुस्सा आता है, इतनी लेट का कार्ड दिया, मैं नहीं आऊंगा, मुझे क्या समझा, व्हाट्सएप पे दावत दी तो लोग नहीं आते, है ना, मैं खा चुका, नहीं भी खाएगा तो बोलेगा मैं खा चुका। लेकिन अल्लाह के नबी इतने बड़े थे, कितने बड़े, ये बात पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। हर मक्तबा मसरूरन ये बात कहने पे मजबूर है, ये बात कहने के लिए उसको कहना ही पड़ता है कि अल्लाह की मखलूक में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बड़ा कोई इंसान है ही नहीं, है भी नहीं और हो भी नहीं सकता। जिसके दर का दरबान जिब्रील आजम हो, जिसकी गली की मुश्ताक अर्श आजम को इश्तियाक हो, तेरे दर का दरबान है जिब्रील आजम, तेरा मदह हर रसूलो वली है और है बेताब जिसके लिए अर्श आजम वो उस रवे लामका की गली है। अल्लाह अकबर, वो सो जाए तो मेराजे मनामी, वो जागे तो खुदा से हम कलामी। खुदा जिसके चेहरे की कसम उठाए, जिसके जुल्फों की कसम उठाए, जिसके तकल्लुम की कसम उठाए, जिसके तबस्सुम की कसम उठाए, जिसकी अदाओं की कसम उठाए, जिसके चलने की बोलने की कसम उठाए, जिसको अपनी कुदरत और अपनी रुबूबियत का अल्लाह अकबर शाहकार आजम करार दे, वो ज़ात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात, जिसको अपना खलीफा आजम बनाए, वो जाने आदम है, जाने हव्वा है, जाने नूह है, जाने इब्राहीम है, जाने इस्माइल है, जाने ईसा है, जाने मूसा है, जिसकी मुसीबत टली है उनके नाम के सदक़े में टली है। आदम की तौबा कबूल होती है उनके नाम के वसीले से, अर्श को करार मिलता है उनके नाम के वसीले से, नूह की कश्ती को नजात मिलती है उनके नाम के वसीले से, हजरत यूनुस को मछली के पेट से निजात मिलती है उनके नाम का वसीला लेकर दुआ करने की बरकत से। क्या नाम है ये, नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़ी भी बना देता है सब। नामे मोहम्मद, आंखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला नामे मोहम्मद, सल्ले अला का सहरा सजा का दूल्हा बनाया नामे मोहम्मद, बढ़ती दुरूदे दौड़ेगी हूरे, लाशा जो लेगा नामे मोहम्मद, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूंगा नामे मोहम्मद, आंखों में आके दिल में समा के रंगत रचा जा नामे मोहम्मद, अपने जमीले रज़वी के दिल में आजा समा जा नामे मोहम्मद। नामे मोहम्मद क्या नाम है, अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की क्या शान है, क्या अजमत है, क्या बुजुर्गी है। अल्लाह अल्लाह। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अंदाजा करो उनके जिक्र की बरकत क्या, उनके नाम की बरकत क्या, उनके इसमें पाक की बरकत क्या, उनके इसमें गिरामी की बरकत क्या। अल्लाह अकबर। तो सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उनका जिक्र करते थे, उनका नाम लेते थे, उनका जिक्र हमेशा करते रहते थे, क्योंकि उन जैसा कोई नहीं, अल्लाह की मखलूक में उनसे बड़ा कोई नहीं। कहने वाले ने कहा बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, अर्श पे उनका नाम, जन्नत के दरवाजों पे उनका नाम, खुदा के नाम के साथ उनका नाम, अजानों में उनका नाम, नमाजों में उनका नाम, कुरान उनके जिक्र से भरा हुआ है। वो इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि सारे अंबिया उनकी इक्तिदा में मस्जिद अक्सा में उनके पीछे खड़े हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जिब्रील उनके कदमों में सर रख कर कहते हैं उठिए चलिए खुदा आपका मुश्ताक है। हजरत इकबाल कहते हैं कि अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर, अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दिगर, ई सरापा मुंतजिर ओ मुंतजर। अब्द अलग है, अब्दहू अलग है। अब्द वो है जो इंतजार करता है, अब्दहू वो है जिसका इंतजार किया जाता है। इतने बड़े हैं मेरे नबी, उन जैसा कोई नहीं हो सकता, ना नबियों में, ना फरिश्तों में, ना सहाबा में, ना ताबईन में, अव्वल और अव्वलीन और आखिरीन में, खुदा की मखलूक में उन जैसा कोई नहीं। इतने बड़े हैं मगर सादगी कैसी कि मदीने की गलियों में निकलते हैं तो मदीने के छोटे छोटे बच्चे उनका हाथ पकड़ कर कहते हैं या रसूल अल्लाह हमारे घर चलिए ना, हमारे घर चलिए ना हुजूर, हमारे यहाँ खाना खाइए ना हुजूर। और हुजूर को भूख लगी होती तो छोटे छोटे बच्चों की दावत पर मुस्तफा जाने रहमत उनके घर की तरफ चले जाया करते थे। हुजूर का जिक्र कर, हुजूर से कुछ सीखिए। हम हुजूर का जिक्र करते ही कैसे थे मेरे आका, क्या शान है, उनका जिक्र करिए।
दिल जिंदा, दिल को सुकून मिले। कुरान की आयत है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, आगाह हो जाओ, अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब का मतलब क्या है? इमाम आजम के उस्ताद इमाम जाफर सादिक से पूछा, छठे इमाम से, जिक्रुल्लाह का मतलब क्या? अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के जिक्र से दिलों को चैन मिलता है, क्या मतलब? इमाम जाफर सादिक कहते हैं जिक्रुल्लाह हुवा रसूलुल्लाह, जिक्रुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, क्योंकि उनका नाम जिक्रुल्लाह है। तो पता चला नामे मोहम्मद लेते जाओ, दिल को सुकून मिलता जाएगा, आंखों को ठंडक मिलती जाएगी। तो हुजूर का जिक्र करो। कैसे थे हुजूर? आइए आज उनका जिक्र थोड़ा कर। कैसे थे हुजूर? उनकी आंखें भी कैसी थी, आंखों में तासीर कैसी थी? ऊपर उठी तो किबला बदल जाए, नीचे झुके तो इन्ना अंजलना आ जाए, किसी को चुमकार ले वो सिद्दीक अकबर हो जाए, किसी से फेर ले वो अबू जहल हो जाए। देखे कि आंखों की अदाएं तो देखे, है किसी की आंखों में इतनी तासीर? उठे तासीर ये अर्श के परे जाए, झुके तो तहतुस्सरा तक दिखे, कब्र के हालात देखे, आंखों की तासीर, कब्र के हालात देखे। बुखारी शरीफ की हदीस नहीं पढ़ी, सियाह में मौजूद है कि देखा कि 2 कब्रों पर अजाब हो रहा है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आपने पढ़ा होगा। हुजूर ने देखा उसको। अच्छा, अजाब हो रहा था, ये हाल है। अजाब हो रहा था, तवज्जो आपकी, अजाब हो रहा था, ये हाल है। क्यों हो रहा है? ये माजी है। क्यों हो रहा है? ये माजी है। भाई अजाब हो रहा है, मौजूदा सूरत हाल है, सही है ना? और क्यों हो रहा है? कुछ किया होगा तभी तो हो रहा है ना। तो कुछ किया तो कहां किया? कुछ किया तो कहां किया? ये माजी है। हुजूर फरमाते हैं अजाब हो रहा है। और क्यों हो रहा है? एक पेशाब के छींटे से नहीं बचता था और एक चुगली करता था, इसलिए अजाब हो रहा है। अरे आदमी पेशाब कहां करता है? इज्तिमा गाह में करता है, लोगों के बीच में। अभी भी वो मरा हुआ आदमी जो मर चुका, इंतकाल कर चुका, पता चला किसने कहा, किसने कहा, किसने कहा, क्या किया, ये भी हुजूर जानते हैं। आंखें देखो, जो हो चुका ये माजी है, जो होने वाला। आंखें देखो, हो चुका वो भी देख रही है, हो रहा है वो भी देख रही, होने वाला कैसे देख रही? आइए जरा देखिए। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं, उनका जिक्र आए, आज उनका जिक्र कर रहे हैं ना, तवज्जो सबकी हाजिर है ना, उनका जिक्र कर रहे हैं। हुजूर हिजरत के लिए जा रहे हैं। अब हुजूर जा रहे हैं हिजरत के लिए, एक ही साथी, हिजरत के वक्त एक ही यार को साथ ले जाए। अक्सर पहुंच चुके, कुछ पहुंचने वाले, मौलाए कायनात को बिस्तर पे सुलाया और सिद्दीक अकबर को अपने साथ लिया। सिद्दीक को साथ लिया, मौला मुश्किल कुशा को बिस्तर पे सुलाया, चले जा रहे हैं। ऐसे में मुशरिकीन मक्का, मक्का के गुंडे हुजूर के घर का घेराव करके खड़े हुए हैं। अब और तब हमला करना, अब और तब। हुजूर उठे, मिट्टी पे दम किया, मिट्टी उनके सरों पे डाली और वजालना मिन बैनी ऐदीहिम सद्दम व मिन खल्फिहिम सद्दा। ये आये मुबारका पढ़ते हुए निकल गए, उनको खबर नहीं हुई, उन्होंने देखा नहीं। हुजूर को वो देख नहीं सके। एक खास बात, हुजूर को देखने के लिए आंखों की जरूरत नहीं है, ये खास बात। वो जिसको चाहे दिखा दे। नहीं समझे बात? हुजूर को देखने के लिए आंखों की जरूरत, वो जिसको चाहे दिखा दे। अगर वो दिखा दे तो बगैर आंख वाला भी देख ले, और ना दिखाना चाहे तो दरवाजे पे, नबी के दरवाजे पे खड़ा हुआ आदमी भी ना देख सके। तो पता चला कि दुनिया में नबी के नाम पे जितने झगड़े हो रहे हैं वो देखने और नहीं देखने की बुनियाद पे हो रहे हैं। जिसको नबी ने दिखा दिया वो कहता है बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर।
जिसको नबी ने दिखा दिया वो कहते हैं सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, जिसको दिखा दिया वो कहते हैं सरताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल। अल्लाह अकबर, जिसको दिखा दिया वो कहता है वही जलवा शहर बशहर है, वही अस्ल आलम दैर है, वही नहर है, वही बैर है, वही पाठ है, वही धार है। हर जगह उनका जलवा है। जिसको दिखा दिया फिर नहर में भी वही नजर आ रहे हैं जलवा लेकर, और बहर में भी वही नजर आ रहे, दरख्त के पत्तों में भी फिर जलवा यार नजर आ रहे, क्योंकि जब इश्क होता है तो फिर यार बेहिजाब होता है। दिखाने की बात है, दिखाने की बात है, क्योंकि वो खुदा की, तवज्जो फरमाए, वो खुदा की जात और सिफात का मजहर बनकर आए हैं। वो मजहर रब्बानी है, मेरे अल्लाह की शान है। किसी को दिखाना चाहता है तो दूर पर भी दिखाता है, और किसी को दिखाना चाहता है तो लामका पे बुलाकर दिखाता है। वो मजहर रब्बानी है। वो जिसको दिखाना चाहे तो फिर इंसान जिधर नजर उठाता है उधर यार का जलवा नजर आता है। लेकिन ये बात सबकी समझ में नहीं आती, क्योंकि जब वो खड़े थे एक आदमी गुजरा, किसका इंतजार है, कहा मोहम्मद अरबी पे हमला करना है, इसीलिए तो पूरी रात खड़े। का वो अंदर का है, वो तो चले जा चुके हैं। अल्लाह अकबर, का जा चुके, हम तो खड़े हैं, नजर लगा कर खड़े, जा चुके। तो बात यही है, उनके दिखाने की बात है, आपके हमारे देखने की बात नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि वो कुछ भी नहीं है, वो या इतने हैं, वो उतने हैं, वो ऐसे हैं, अगर कोई तराजू लेकर उनको तौलता है, समझ जाओ देखा नहीं है। अगर देख ले तो फिर यार के जलवों की वो भी बातने लगे। आप कहेंगे क्या आज भी दिखाते हैं? हम कहते हैं अगर कोई आंख वाला हो तो अब भी उनका जलवा बेहिजाब है, बेनकाब है। अल्लाह अकबर, आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे और आंख वाला तेरी जो बन कर तमाशा देखे। तो अर्ज ये कर रहा था, इधर हुजूर निकले सिद्दीक अकबर को लेकर, उधर मक्के के गुंडे नाकाम हो गए, तो उन्होंने वो तो हाथ धरे के धरे रह गए, पड़े के पड़े रह गए, खड़े के खड़े रह गए। हुजूर अलैहिस्सलाम निकल करके चले गए। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं, लाखों कुदसी कार खिदमत पर लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर। जब नाकाम हुए तो सुबह ऐलान हुआ, ऐलान ये हुआ कि जो मोहम्मद अरबी रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊंट और इतना इतना सोना दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 100 ऊंट, सुर्ख ऊंट। जैसे आजकल आपके यहां साइजिंग की अहमियत है मालेगांव में, वैसे उस दौर में सुर्ख ऊंटों की अहमियत। आज जैसे सोने की अहमियत है, सोने की अहमियत उस दौर में क्या? सुर्ख ऊंट और सोना। उन्हें गिरफ्तार करके जो लाएगा, सुराका इब्ने मालिक नाम का एक जवान, जवानी में दौलत की मोहब्बत किसको नहीं होती। सोचा इतनी सी बात है, मोहम्मद अरबी को गिरफ्तार करके लाना है, गए हैं, आज ही गए, चलो घोड़ा दौड़ाओ और तलाश करो और मालदार हो जाओ। जैसे ही गए तो देखा कि सिद्दीक अकबर और हुजूर जा रहे हैं। सुराका खुश हो गए, ईमान नहीं लाए थे, मैं तो पकड़ लिया जल्दी से। दोनों जा रहे पैदल। सिद्दीक अकबर की आदत थी, वो जब सफर हिजरत में चलते थे तो कभी आगे कभी पीछे। हालांकि कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के आगे नहीं चले अबू बकर सिद्दीक, लेकिन हिजरत में कभी आगे कभी पीछे। आका ने पूछा ये आगे पीछे क्यों चलते हो अबू बकर? अर्ज करते आका जब दुश्मन का ख्याल आता है कि दुश्मन आगे से आ रहा होगा तो मैं आगे चलने लगता हूं, और जब ख्याल आता है कि पीछे से आ रहा होगा तो मैं पीछे चलने लगता हूं, ताकि दुश्मन तीर चलाए तो मुझ पे लगे, आप पे न लगे। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब हैं, हुजूर के सहाबा। बहरहाल तो सुराका इब्ने मालिक ने हुजूर और सिद्दीक अकबर को देखा। आका अलैहिस्सलाम पलट गए, पलट करके देखा कि सुराका और हुजूर को गिरफ्तार करने आ रहा है। माअज़ल्लाह। सरकार ने इशारा किया, ऐ जमीन सुराका के घोड़े के कदमों को पकड़ ले। सुराका खुद ही बयान करते हैं, उनका घोड़ा जमीन में धंस गया। माफी मांगने लगे, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, अब नहीं करेंगे। इशारा किया, जमीन ने छोड़ दिया। फिर नियत बदली, 100 ऊंट और सोना। जैसी नियत बदली फिर धंस गए,
फिर माफी तलब की। हुजूर ने जान लिया ये सोने की लालच में आया है, तो सरकार ने फरमाया सुराका तू सोने की लालच में आया है मुझे गिरफ्तार करने के लिए? अरे मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। किसरा कहते हैं ईरान के बादशाह को। किसरा किसको कहते हैं? ईरान के बादशाह को। आका क्या फरमा रहे? मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। ईरान के बादशाह लोग सोने के कंगन पहना करते थे, सोने के कंगन। आका क्या कह रहे हैं? सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। क्या मतलब? फरमाया ईरान फतेह होगा, वहां के बादशाह के हाथ में जो कंगन होते हैं वो कंगन माले गनीमत में आएंगे और वो तुझे पहनाए जाएंगे। मैं वो तेरे हाथों में देख रहा हूं। माजी देख रहे हैं, देख रहे हैं माजी। अजाब क्यों हो रहा है? पेशाब के छींटे की वजह से माजी है। अजाब हो रहा है हाल। और किसरा के कंगन, ईरान फतेह। और कब कह रहे हैं ईरान फतेह होगा? अरे इंसान के पास बड़ी फौज फाटा ताकत और फिर कहे हम फतेह कर लेंगे। बोलो यहां बैठे बैठे अगर मैं अभी ये कह दूं कि हम लोग भारत में रहते हैं और हम पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे 10 साल के अंदर, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे? हाल ये जनाब का कि जो है वो अभी अगर ऐलान करें तो लोग 500 रुपए चंदा भी ना दें इनके ऐलान पर। समझाने के लिए कह रहा हूं, हालांकि मेरे मालेगांव के लोग ऐसे नहीं है। मैं जब भी कह देता हूं अल्लाह का शुक्र है, बैठे बैठे मस्जिदों की रकमें पूरी पूरी इकट्ठा होते हुए लोगों ने देखी। खवातीन ने जेवर उतार करके दिए। ये हमारे शहर का रिकॉर्ड है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन आज चंदा मांगने की बात नहीं होगी, आप डरे नहीं। लेकिन बात कह रहा हूं आपसे, अगर ये कि यार आदमी की हैसियत ये है कि 500 रुपए मांगे तो उसको कोई न दे, और जनाब कहने कि हम पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे 10 साल में। मगर अल्लाह अकबर, हम हैं और हुजूर हुजूर हैं। अपनी औकात क्या, तू कुजा मन कुजा, हम कुछ है ही नहीं है। या रसूल अल्लाह मैं भूला आपकी रिफात से निस्बत ही हमें क्या है, वो कहने भर की निस्बत है। कहां हम हैं कहां तुम हो। हुजूर बहुत बुलंदी आपको अल्लाह ने अता फरमाई है, लेकिन आका क्या फरमा रहे? सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं। उस ईरान का बादशाह जो कंगन पहनता है ना, वो कंगन मैं तेरे हाथ में देख रहा हूं। देखो सुराका मुसलमान नहीं हुए थे, तवज्जो करना। सुराका मुसलमान नहीं हुए थे, सुराका मुसलमान नहीं हुए थे, सुराका मुसलमान नहीं हुए थे। लेकिन आका ने कहा तेरे हाथ में किसरा के कंगन देख रहा हूं। तो सुराका ने ये नहीं कहा माज़अल्लाह कि आप क्या कह रहे हैं। सुराका ने मान लिया। पता चला हुजूर इतने सच्चे थे कि काफिर भी आपको सच्चा कहते थे। हुजूर इतने सच्चे थे। एक बात आपको और अर्ज करूं आगे बढ़ने से पहले, देखो कुरान में तवज्जो करना, कुरान में काफिरों ने हुजूर को जो जो कहा उसको बयान किया। तवज्जो आपकी बात है, आपके जहन में आ रही है? माज़अल्लाह एक काफिर ने हुजूर को मजनून, सूरह नून वल कलम, वलीद बिन मुगीरा, उस पागल ने हुजूर को क्या कहा? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मजनून। अल्लाह ने उसको बयान किया कि उसने मजनून कहा। ठीक है, अब एक बात आपसे पूछता हूं, अगर ये मुफ्ती साहब, आपके इमाम साहब, मुफ्ती साहब को कोई गाली दे ऐसा, तो आप के पास अगर मौलाना गुफरान साहब आए तो वो ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इत्तला देना चाहे तो क्या इत्तला देंगे? यार मुफ्ती साहब को फलां ने गाली दी, इतने ही बोलेंगे। बात समझ में आती है नहीं आती? बोलो भाई समझ में आ रही तो हाँ बोलो, वरना छोड़ो। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? इतना चुप तो सर्दियों में भी हम नहीं सुनते हैं भाई, और हुजूर की सीरत इतनी चुप कैसे सुनेंगे? बात समझ में आती है कि नहीं आती? भाई कोई गाली देगा तो आप गाली बयान करेंगे? बोलो बोलो, बयान करेंगे? इतना ही कहेंगे इत्तिला के लिए मुफ्ती साहब को फलां ने गाली दी, सैयद साहब को फलां ने गाली दी, लेकिन ये गाली दी, वो गाली बयान करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन आप पूरा कुरान उठा करके देखें, अबू लहब कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह के हाथ टूट जाएं, माज़अल्लाह, है ना? उसने कहा ना उनके हाथ, अल्लाह ने उसको बयान किया है ना कि अबू लहब ये कह रहा है और उसके बदले में ये, वलीद इब्न मुगीरा ये कह रहा है उसके बदले में वो उसने मजनून कहा, तो फिर जवाब में 10 ऐब गिनाए और बाद में तुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम कह करके आखिरी कील ठोक दी। लेकिन काफिर जो जो गालियां दे रहे हैं, जो जो बुराइयां कर रहे हैं,
कुरान उसको बयान कर रहा है। कुरान गाली की किताब नहीं, कुरान गाली नहीं देता, लेकिन उनके बोले हुए को कुरान बयान कर रहा है कि वो मजनून कह रहे हैं, वो साहिर कह रहे हैं, वो जादूगर कह रहे हैं, वो हाथ टूटने की बात कह रहे हैं। आप पूरे कुरान में उठा करके देखें, जिसने जो कहा कुरान ने बयान किया, उसका जवाब दिया। लेकिन क्यों ये हो रहा है? तवज्जो, ये क्यों हो रहा है? उन्होंने ऐसा कहा तो कुरान ने बयान किया, मजनून का बयान किया, शायर का बयान किया, पागल का बयान किया कि महबूब को ये बुराई से वो याद कर रहे हैं। वजह ताकि कुरान क़यामत तक बाकी रहने वाला है। लोगों देख लो, वो मजनून तो कह गए, जादूगर तो कह गए, माज़अल्लाह पागल तो कह गए, और फिर क्या क्या कह गए, लेकिन इतने बुग़्ज़ और अदावत के बाद भी वो मेरे महबूब को झूठा कहने की हिम्मत न कर सके, क्योंकि वो इतने सच्चे थे कि करोड़ों दुश्मनी के बावजूद भी उनकी ज़बान से ये नहीं निकलता था कि ये झूठ बोलते हैं, क्योंकि वो जानते थे हम जो कहेंगे कोई माने या न माने, लेकिन अगर कहेंगे कि झूठ बोलते हैं तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि 40 साल इन्होंने हमारे दरमियान गुजारे हैं। पूरा मक्का बेज़बान होकर बोलता है, अंता सादिकुल वादुल अमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान की हिकमत ये थी कि वो झूठ का इल्जाम न लगा सके। हाँ, कुरान कोई एतबार से गाली की किताब नहीं है, और नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद ये आप सब जानते हैं। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने जो कहा, तो सुराका को कहा कि तेरे हाथ में सोने के कंगन। सुराका इनकार न कर सका, क्योंकि ये कभी झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। मान लिया और कलेमा भी पढ़ लिया, मुसलमान हो गए। अब तवज्जो करना इस पे बात, हालांकि चूंकि उनके जिक्र की ना, जिससे इश्क होता है जिक्र कसरत से करते हैं, लेकिन बात चूंकि टाइम खत्म हुआ, बात भी खत्म। सुराका मुसलमान हो गए, वापस चले गए। अब हुजूर भी दुनिया से तशरीफ ले गए, यानी सुराका मुसलमान ही रहे, हुजूर के साथ रहे, आए दिन गुजरते गए, आते गए जाते गए, हुजूर का विसाल हो गया। सिद्दीक़ अकबर खलीफा बने, खलीफा बरहक, खलीफा बिला फसल, सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफज़ल बशर बाद अल अंबिया बि तहक़ीक़ खलीफा बने। 2.5 साल खलीफा रहे, आए दिन गुजरते गए। सुराका ने किसी से कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन इतना, फिर फारूक आज़म का दौर आया। फारूक आज़म के दौर में सुराका बिन मालिक बन गए बहुत बीमार, इंतहाई बीमार हुए कि साहिब फराश जिसको कहते हैं, यानी कि बेड पर पड़ गए, उठने बैठने की हिम्मत न रही। फारूक आज़म आए, सराने बैठे, पेशानी पे हाथ रखा, फरमाया सुराका बचने की उम्मीद नहीं है मेरे भाई तेरी, कोई वसीयत कर दो ताकि तुम्हारी वसीयत पे अमल हो। बैठने की ताकत नहीं थी, पूरी ताकत लेकर के उठ के बैठ गए। फारूक आज़म से कहने लगे, उमर क्या सोचते हो मैं मरूंगा अभी? मैं मरने वाला नहीं, मैं नहीं मरने वाला। फारूक आज़म ने कहा, अल्लाह के बंदे, नहीं मरने वाला तुझे इतना यकीन कहां से? क्योंकि कौन कब मरेगा सूरह लुकमान हजरत फारूक आज़म को भी याद थी। सूरह लुकमान की आखिरी आयतें जिसको लोग लेकर के बहुत उछलते हैं, कौन कहां मरेगा किसी को नहीं पता, कौन कहां मरेगा किसी को नहीं पता, मादा के पेट में क्या है किसी को नहीं पता, बेशक बारिश कब होगी किसी को नहीं पता। ये सूरह लुकमान की आखिरी आयतें हैं कि नहीं है? बेशक नहीं पता, लेकिन अगर अल्लाह किसी को बता दे, अल्लाह ने ये फरमाया ना, खुदा के बताए बगैर किसी को नहीं पता, और अगर बता दे तो जिसको बता दे उसको पता। तो सुराका भी सूरह लुकमान की आखिरी आयतें जानते थे, फारूक आज़म भी जानते थे। लोग अधूरा आधा कुरान बयान करते हैं, और कुरान चूंकि पढ़ा हुआ आया है, कुरान पढ़ा हुआ आया, मिला लिखा हुआ मिला, पढ़ा हुआ आया लिखा हुआ मिला, इसलिए लोग समझने में भी गलती करते, समझाने में भी गलती। अगर पढ़ी हुई बात लिख दी जाए तो उसके कम से कम 3 माना निकलते हैं। पढ़ी हुई बात लिख दी जाए कम से कम 3 माना निकलते हैं। तो जब बंदे की पढ़ी हुई बात लिखी जाए तो कम से कम 3 माना निकले। अल्लाह का कलाम है वो, उसमें तो करोड़ों माना निकलते। और हमारे बुजुर्गों ने तो ये भी फरमाया, नुज़ूल कुरान बंद हुआ है, मानिए नुज़ूल कुरान तो आज भी मोमिनों के दिल पे हो रहा है। फारूक
सुराका ने कहा मैं मरने वाला नहीं, मैं नहीं मरूंगा अभी। फारूक आजम ने कहा तुझे इतना यकीन है कि तू नहीं मरेगा? कहा मुझे अपने आप पे नहीं, मेरी जान, ईमान की जान मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पे यकीन है। कहा वो कैसे? कहा कि मेरे नबी ने मुझसे कहा था जब मैं गिरफ्तार करने की नीयत से गया था कि सुराका मैं तेरे हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, किसरा के कंगन। किसरा जो ईरान का बादशाह है, जो सोने के कंगन पहनता है, मैं वो तेरे हाथों में देख रहा हूं। उमर अभी मैंने किसरा के कंगन नहीं पहने, जब तक पहनूंगा नहीं मुझे मौत कैसे आ सकती है। मुझे यकीन है कि जब तक किसरा के कंगन मेरे हाथ में ने, और फिर उसके बाद वो अच्छे भी हो गए, तंदुरुस्त भी हो गए। देखो कितना यकीन था अल्लाह के रसूल की बात पर। सेहत हो गई, तंदुरुस्ती हो गई, ईरान फतेह हुआ, ईरान का माले गनीमत मस्जिद नबवी के सहन में रखा गया। फारूक आजम ने माले गनीमत पर कभी नजर नहीं डाली, लेकिन जब ईरान से गनीमत का माल आया तो आप चक्कर लगा रहे थे। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन कभी माले गनीमत पे नजर नहीं डालते, अभी चक्कर क्यों लगा रहे हैं? फरमाते हैं मेरे सच्चे नबी ने फरमाया कि मैं सुराका के हाथों में किसरा के कंगन देख रहा हूं, तो ईरान फतेह हो गया, किसरा फतेह हो गया। सोचता हूं वो कंगन कहां है जिसकी खबर मेरे नबी ने दी थी। और जब वो ढेर में नजर की तो वो किसरा के बादशाह के कंगन नजर आए। उमर ने लिया, फारूक आजम ने लिया और अपने हाथों से हजरत सुराका को पहना दिया। नबी ने मुस्तकबिल की खबर दी थी, वो भी पूरी हुई। और दूसरी चीज, सहाबा ने नबी को किस तरीके से साहिब इख्तियार माना। हर मर्द के लिए सोना हराम है, लेकिन सुराका के लिए हलाल कर दिया। तो कोई सहाबी नहीं कहता कि हराम है, क्योंकि जानते हैं हलाल और हराम करना या तो अल्लाह की मर्जी पर है या तो रसूलुल्लाह की मर्जी पर है। और उनकी शान ये है जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। हवा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। और जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। अल्लाह अकबर, हुजूर की ये शान है। तो जिसको इश्क होता है पहली निशानी क्या है? वो जिक्र कसरत से करता है। करेंगे ना इंशाल्लाह। रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ें, कम से कम दुरूद शरीफ रोजाना पढ़ें। कितनी बार पढ़ेंगे? 500 बार तो मैं कह रहा हूं, 1000 बार पढ़ोगे तो 20 मिनट में हो जाएगा।